आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज पर आधारित। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। दो टाइप के हम प्रश्न लेकर आए हैं। ये टाइप जो हमने यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। इन सभी प्रश्नों को अटेंड करना है और दो तीन क्वेश्चन हमने एक्स्ट्रा लिए हैं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो दोनों टाइप के हम प्रश्न सॉल्व करना सीखेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे, जिन्हें कहते हैं शॉर्ट ट्रिक के मेथड से सॉल्व करना। तो पहला प्रश्न लिया गया, कोई धन 5 वर्ष में, देखिए 5 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा। तो कितने वर्ष में यह 4 गुना हो जाएगा। इसके लिए हमें छोटा सा एक फॉर्मूला याद करना है, T1 अपॉन T2 बराबर में दिया जाएगा यहाँ पर N1 - 1 और N2 रखना है -1 कर देना है। बहुत ही सिंपल ये है फॉर्मूला और सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहला डाटा जो दिया गया, कोई धन 5 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है। तो 5 वर्ष यानी T1 दिया है, स्वयं का दुगुना हो रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष में ही 2 गुना हो रहा है, तो T1 रहेगा, यहाँ N1 का डाटा रखा जाएगा, तो स्वयं का दुगुना हो रहा है। तो यहाँ पर समय कितना है, 5 वर्ष। और अगले में पूछा कितने वर्ष में, तो T2 नहीं दिया है, तो T2 को हम ऐसे रख देंगे। और 5 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो रहा था, तो 2 - 1 कर देंगे यहाँ पर। और N जो दिया गया गुना को दर्शाता है, ठीक है। और बोला गया कितने वर्षों में यह धन 4 गुना हो जाएगा, तो ये 4 गुना हो रहा है, तो 4 - यहाँ पर 1 कर देंगे। अब इससे सॉल्व करेंगे, तो 5 बटा कितना हो गया, T2 बराबर में रहेगा, यहाँ पर 2 से 1 जाएगा बचेगा 1, 4 से 1 जाएगा बचेगा कितना, 3। अब यहाँ पर क्रॉस गुणा करेंगे, इधर गुणा करेंगे इधर गुणा करेंगे, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा, T1 का गुणा करेंगे T ही रहेगा, और 5 यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो T2 कितना हो जाएगा 15 वर्ष। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए मात्र यहाँ पर 5 सेकंड के अंदर ही, 5 सेकंड में ही आंसर निकल चुका है, 5 सेकंड। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न लिया गया, कोई धनराशि 20 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 13 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला दिया गया है T1 और 7 गुनी हो रही है, तो यानी N1 कितने वर्षों में, तो T2 हमें पता करना है। 13 गुनी हो रही यहाँ पर, तो ये N2 दिया गया है। तो पहले हम T1 लिखेंगे, T1 हमारा कितना 20 वर्ष दिया गया है, और T2 हमें निकालना है, तो T2 हमें यहाँ पर रख देंगे, समय दूसरा निकालना है। और देखिए 20 वर्ष में 7 गुनी हो रही थी, 7 - 1 कर देंगे, और T2 यहाँ पर निकालना था, तो यहाँ पर कितना हो रही है, 13 गुनी हो रही है, तो 13 - 1 कर देंगे। N2 कितना दिया गया है, 13 गुना। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, तो 20 बटा कितना हो जाएगा, T2 हो जाएगा, और 7 से 1 जाएगा बचेगा कितना 6, 13 से 1 जाएगा बचेगा कितना 12, और 6 कम 6 और 6 दूनी 12। अब क्रॉस इनका गुणा करेंगे, तो T2 का हमारा T2 ही रहेगा। अब 20 दूना कितना हो जाएगा 40। तो इस तरह से हमने निकाल लिया 40 वर्ष। तो देखिए मात्र 5-5 सेकंड में आंसर निकल रहे हैं इनके। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखिए साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइप चेंज हो गया है, तो यहाँ पर हम दूसरा फार्मूला बताते हैं। देखिए समय और दर निकालने के लिए, चलिए दर यहाँ पर दोनों के लिए छोटे छोटे फार्मूले बताते हैं, और दोनों फार्मूले एक जैसे हैं पर थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर लिखना है N - 1, N यानी कि गुना दिया जाएगा, इंटू यानी 100 से गुणा कर देंगे। अगर समय निकालेंगे तो यहाँ पर आपको दर रखना है। यहाँ पर रहेगा N - 1 इंटू रहेगा यहाँ पर 100, अगर दर है तो यहाँ पे समय रखना है, ठीक है। दो यहाँ पे दर और समय हम इसी फार्मूले से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक का फार्मूला कह सकते हैं। तो साधारण ब्याज की किस दर से, तो हमें दर निकालनी है, तो किस दर से, तो दर हम निकाल लेंगे। कोई धन 5 वर्ष में अपने का दुगुना हो जाता है, N यानी गुना, तो दर में N दिया है तो दुगुना हो रहा है, 2 - 1 कर देंगे, इंटू यहाँ पर हमें 100 करना है। और देखिए दर में हम समय को नीचे रखते हैं, समय कितना था 5 वर्ष, तो 5 को हम नीचे रखेंगे। देखिए 2 से 1 जाएगा बचेगा कितना 1, और 1 से 100 में गुणा करेंगे तो उल्टा कितना आएगा 100 ही आएगा।
और नीचे वैसे भी 5 दिया गया था। 5 एकम 5 लगेगा, 5 दूना 10, 1 0, यानी आंसर हमारा कितना आ जाएगा 20%। तो दर हमारी कितनी होगी, तो आप बताएंगे 20%। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, कोई धन 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का दुगना हो जाता है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमें दर ही निकालनी है। तो दर के लिए हमें गुना देखना है, कितने गुना हो रहा है 2, तो 2 माइनस करेंगे 1, गुणा कर देंगे हम 100 से, और समय से हम डिवाइड कर देंगे। तो समय को हमें नीचे रखना है, दर में हमें समय नीचे रखना है। 2 से 1 जाएगा, बचेगा कितना 1। अब 1 से 100 में गुणा करेंगे कितना बचेगा 1, यानी 100 ही आएगा। तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 100, और नीचे था कितना 15। तो 5 से कट रही संख्या काट देंगे, 5 तियाँ 15, 5 दूना 10, 1 0। 3 से हम 20 को डिवाइड करेंगे, 3 छाक 18, 6 बार में जाएगा, बचेगा कितना 2। डिवाइड किया 3 से, ये निकाला हमने क्या है दर। तो इस तरह से 6 सही 2/3% हमारी दर यहाँ पर निकलेगी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, एक धन 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा। देखिए अब इस बार हम निकालेंगे समय। तो कितने वर्ष में, तो समय और दर का फॉर्मूला सेम ही था। और सबसे पहले गुना देखेंगे, गुना कितना है 4, तो 4 माइनस करना है 1, गुणा कर देना है कितने से, तो आप बताएंगे 100 से। अब जब समय निकालना है तो दर नीचे रखनी पड़ेगी। दर कितनी है हमारी, तो आप बताएंगे यहाँ पर 10। अब सॉल्व कर लीजिए, 4 से 1 गया, बचा कितना है 3, और 3 और 100 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 300। तो इस तरीके से 300 हो गया। नीचे कितना आ जाएगा 10, 1 0 से 1 0 काटेंगे, तो समय हमारा कितना निकला 30 वर्ष। तो देखिए बहुत ही आसानी से हमने यहाँ पर समय निकाल लिया है 30 वर्ष। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 गुना की बात कर रहा है, तो यहाँ पर निकालना क्या है 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में, यानी समय निकालना है। तो समय का फार्मूला हम लगा देते हैं। तो समय के लिए हमें गुना देखना है, गुना कितना है 3, तो 3 माइनस करेंगे कितना 1, गुणा कर देंगे हम 100 से, और नीचे डिवाइड किससे करें, समय निकालना है तो दर रखिए। दर कितनी हमारी है, तो आप बताएंगे 5। अब देखिए 3 से 1 गया, बचा कितना 2, और 2 से 100 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200। और नीचे था कितना यहाँ पर 5, 5 एकम 5 लग जाएगा, अब 5 चौके 20, और लास्ट में 1 था 0। तो इस तरह से हमें मिल गया 40%। तो समय हमारा, सॉरी प्रतिशत नहीं, यहाँ पर वो वर्ष था, तो यहाँ पर 40 वर्ष का समय लगेगा। तो 5% वार्षिक दर की दर से 40 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समय कितना लगेगा 40 वर्ष का समय। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है। इस तरह से हमने यहाँ पर 2 टाइप के अलग अलग जो भी टाइप थे वो बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इसलिए हमने इस पर एक वीडियो बनाई छोटी सी ये, और यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी आप लोगों को तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।